हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो के तहत हम 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि 7 अक्टूबर को हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कुल अंक 40 हैं और समय है 90 मिनट। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ लेने चाहिए। प्रश्न नंबर 1 का कै भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये जो ग भाग में लिखा हुआ है कवियत्री, ये शुद्ध है। भाग 2 है, अनुस्वार की ध्वनि कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है नाक से। प्रश्न नंबर 2 का भाग कै है, प्रत्यय किसे कहते हैं? सावधान स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें या उसमें चमत्कार उत्पन्न कर दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे घबराहट शब्द है, घबराना शब्द है और आहट प्रत्यय है और शब्द बना घबराहट। ख भाग है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सावधान स्पष्ट कीजिए। उत्तर है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी बिना परिवर्तन के, वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे कर्ण, अस्थि, आम्र, अग्नि। ग भाग है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? सावधान उत्तर दीजिए। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जैसे ए, ई। और जो व्यंजन हैं वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क, ल, म, न आदि। जो प्रश्न नंबर 3 है और 4 है, उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 4 में निबंध दिए हुए हैं 3, इनमें से या तो आप कोई एक निबंध लिख सकते हैं या प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रार्थना पत्र लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। जैसे ये प्रार्थना पत्र लिखी हुई है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। ऊपर अपने विद्यालय का नाम लिखना है और बीच वाले भाग में जो है विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी की बदली रोहतक से दिल्ली हो गई है, अब हम सब दिल्ली जा रहे हैं, अतः आप मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ करें। और अंत में जो है क्या है, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, लड़की है तो आज्ञाकारिणी। तो इस तरह से ये प्रार्थना पत्र लिख सकते थे। प्रश्न नंबर 5 का कै भाग है, रसखान क्या देखकर दिल्ली से ब्रज चले गए? उत्तर है राजा का अन्याय। दूसरा है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि ने कौन सी विचारधारा अभिव्यक्त हुई है? उत्तर है क्रांतिकारी। प्रश्न नंबर 6 में काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर कै है, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी और कविता है कैदी और कोकिला। दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इस काव्यांश में कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति ब्रिटिश शासन के दुर्व्यवहार और अन्याय को उद्घाटित किया है, यानी अन्याय के बारे में बताया है। तीसरा भाग है, कोकिला के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? उत्तर है कवि को कोकिला का स्वर देशभक्ति में डूबा हुआ प्रतीत होता है, साथ ही उसमें ओज और संघर्ष का आह्वान था, इसलिए कवि ने कोकिला के स्वर को चमकीले गीत कहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की करनी के विषय में कवि ने क्या कहा है? उत्तर है कवि ने ब्रिटिश शासन की करनी को काली कहा है, क्योंकि वे जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। अगला है, कवि ने काला संकट सागर किसे कहा है? उत्तर है कवि ने काले संकट को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, यह सभी दुखों, संकटों और चुनौतियों का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 7 और 8 में से कोई एक प्रश्न करना है आपको। या तो प्रश्न नंबर 7 में जो काव्यांश दिया है इसका भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या फिर ग्रामश्री नामक कविता में किस मौसम का और कैसा उल्लेख किया है उसके बारे में बताइए। तो ये 8वें प्रश्न का उत्तर है, ग्रामश्री कविता में कवि ने शिशिर ऋतु के मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस मौसम में ढाक व पीपल के पत्ते गिर जाते हैं, आम के वृक्ष पर मंजरियां फूटने लगती हैं, फूलों पर तितलियां और भौरे मंडराने लगते हैं, हर प्रकार की सब्जियां उपलब्ध होती हैं, गेहूं और जौ के पौधे में बालियां फूट जाती हैं, सरसों के पीले पीले फूल खिल जाते हैं, चारों ओर प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण छा जाता है। प्रश्न नंबर 9 भाग कै, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया गया, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द जो है जूरी की पत्नी ने कहे। प्रश्न 2 है, लेखक के अनुसार आज सच्चा सुख किसे समझा जाता है? उत्तर है उपभोग भोग को।
भाग 3 है, सालिम अली साहब की जीवन साथी कौन थी? तो उनका नाम था तहमीना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 और 11 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना आपको। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि गद्यांश दिया हुआ है और साथ में इसके प्रश्न हैं। ये गद्यांश पढ़कर इन प्रश्नों का जवाब देना है। ये प्रश्न है, क भाग में क्या है, गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। तो लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद और पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। ख है कि हम किसी व्यक्ति को गधा क्यों कहते हैं? तो जब हमें किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना होता है तो उसे गधा कहते हैं। अगला है, गधे के जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि गधा जो है वो कभी भी क्रोधित नहीं हो सकता या उसके सीधेपन को भी उसकी विशेषता माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, परले दर्जे का बेवकूफ से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि गधे को गधा क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है उसकी सहनशीलता, सरलता, अक्रोधी स्वभाव, असंतोष को व्यक्त न करना तथा सुख दुख में समान रहने के कारण गधे को गधा कहा जाता है। 11वां जो प्रश्न है उसमें राहुल सांकृत्यानन या श्यामाचरण दुबे का जीवन परिचय, यानी इनमें से भी किसी एक का ही लिखना था। तो उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ राहुल सांकृत्यानन का जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप इस तरह से जीवन परिचय लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 में भी 2 प्रश्न हैं, उनमें से भी आपको कोई एक करना है। तो हमने ये कै भाग किया हुआ है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण करेंगे? उत्तर है, इससे पता चलता है कि सुमति मिलनसार और परोपकारी व्यक्ति था। वह सबके भले की कामना करता है, तभी उसे हर गांव में सम्मान दिया जाता है। वह लेखक के भी ठहरने का प्रबंध करता है, परंतु वह थोड़ा सा लालची भी है, क्योंकि वह हर गांव में अपने यजमानों को गंडे देना चाहता है, क्योंकि बदले में यजमान उसे दान दक्षिणा अवश्य देते हैं। प्रश्न नंबर 13 में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, यानी इंटरनल चॉइस है, इनमें से भी कोई एक ही करना था। तो हमने ये किया है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, लेखिका मानती है कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका ने कर्नाटक में कैथोलिक बिशप से स्कूल खुलवाने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण मना कर दिया। लेकिन लेखिका के मन में धर्म और जातिगत भेदभाव नहीं था, वह सब बच्चों को शिक्षित करने की पक्षधर थी। अतः उन्होंने अपने प्रयासों से ऐसे स्कूल का आरंभ किया जिसमें बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 में आदर्श जीवन मूल्य से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसमें भी जो है इंटरनल चॉइस है, यानी आप या तो ये प्रश्न करें या फिर ये। हमने जो है ये प्रश्न किया हुआ है कि सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास क्यों जाते हैं? उत्तर है, सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं, या फिर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं, या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अंतिम प्रश्न है ख भाग, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, इसमें से भी दोनों में से कोई एक करना था। हमने ये प्रश्न किया है, श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आग्रह को क्यों अस्वीकार कर दिया? उत्तर है, जब श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए तब दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि दुर्योधन कपट भरे मन से भगवान श्री कृष्ण को अपने महल में ले जाने और भोजन करने को कहता है, परंतु वो अस्वीकार कर देते हैं। और वे क्या करते हैं, विदुर विदुरानी के निश्चल भाव को देखकर साधारण सी कुटिया में भोजन करने पहुंच जाते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।